सदा दिली ऐसी कि जान दे दूं मुस्कुराते मुस्कुराते, और गुरूर ऐसा कि खुदा से भी बात न करूं। कि अतीत के गुलाम मत बनो, मतलब सेखी मत बगारो मैंने पास्ट में क्या किया था, भविष्य के निर्माता बनो। मतलब क्या हुआ कि भविष्य है उसको बनाइए, पीछे खोए मत रहिए। मैंने एक दो दिन पहले लिखा भी था कि बुढ़ापा और जवानी क्या होता है। बुढ़ापा और जवानी महज आप उम्र से आकलन मत कीजिए। जो व्यक्ति अपने भूतकाल में जीता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये परीक्षा पास की, मैंने ये उपलब्धि हासिल की, ये हुआ वो हुआ, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष की क्यों नहीं हो, वो बुढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्मृतियों में जी रहा है, वो अपनी उपलब्धियों में जी रहा है, वो अतीत में जी रहा है। और जो व्यक्ति अतीत में जीता है वो व्यक्ति बुढ़ा होता है, चाहे वो 25 वर्ष की उम्र का ही क्यों ना हो। और जो व्यक्ति नई स्मृतियां बनाता है, जो व्यक्ति नई उपलब्धियां सृजित करता है, जो व्यक्ति नए नए काम करता है, वो व्यक्ति जो है वो भविष्य निर्माता होता है, चाहे उसकी उम्र 80 वर्ष की क्यों ना हो। मैं उसको जवान मानता हूँ। तो जवान वो है जो स्मृतियां बनाता है, और बुढ़ा वो है जो स्मृतियों में जीता है। कि अक्सर वही प्लान सक्सेस होते हैं, जो गुप्त रहते हैं। आपने मस्तिष्क में कोई योजना बनाई है ना कोई काम करने की, तो मैं उस 1000 दिन के साथ में एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि उसको सीक्रेट रखना। अगर दुनिया के सामने उसका प्रचार किया तो असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लोगों का प्रेशर बनेगा और फिर लोग मजे लेंगे जो न्यारे। इसलिए योजनाएं वही सफल होती है जो मन में बनती है, रिजल्ट दुनिया को अपने आप दिख जाएगा। इसलिए प्लानिंग करो तो बड़ी सीक्रेट करना। बस 2-4 ऐसे मार्गदर्शकों को पता होना चाहिए जिनसे आप पूछ सको कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। ये कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, आत्मविश्वास रखिए, खुश रहिए। ये बाजार में नहीं मिलते। आप 10, 12 घंटा पढ़ाई से जुड़े। इसलिए आप सही होने चाहिए, बाकी दुनिया को जो कहना है वो कहें, जो करना है वो करें। कोई बात बनाता तो बनाने दे। सबका जवाब परिणाम ही है। बस परिणाम जब जाएगा ना, इतना जबरदस्त जवाब मिलता है, कुछ नहीं बोलना पड़ता है, सब खामोशी हो जाती है और अपने आप को कुछ कहना ही नहीं। एक रिजल्ट से सब आलोचकों को जवाब मिल जाता है। आप भी अगर ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं तो जवाब दीजिए, और जवाब आप बोल के कभी मत देना, क्योंकि बोल के आप उनके लेवल तक नहीं जा पाओगे। तो बेहतर है कि आप हार्ड तोड़ मेहनत कीजिए, रिजल्ट दीजिए, लोगों को जवाब भी मिलेगा और आपकी लाइफ भी बड़ी व्यवस्थित हो जाएगी। ये सब चीजें क्यों होती है, मैंने कभी किसी को रिस्पॉन्स किया ही नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका जो रिजल्ट होता है ना, इससे बढ़िया कोई जवाब है ही नहीं। इस रिजल्ट से बेहतरीन कोई जवाब नहीं है। और कहते हैं कि जब एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहे 10 फेलियर के बाद में आओ, दुनिया की सारी सड़कें आपके घर तक आती हैं। पूछना नहीं पड़ता कि आपका घर कहाँ पे है, लोग अपने आप आपका घर ढूंढ लेते हैं। लोगों के द्वारा उठाई गई हर अंगुली वापस मुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम हमें ऐसा करना है, बस किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप यहां पे रहिए, सूरतगढ़ी रहिए, 5-7 का ग्रुप बना के रहिए, और मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए, और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन आपको लगेगा, कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं। देखो, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिस दिन आपका दिन खराब होगा ना, जिस दिन भी, उस रात को आपको अंदर से फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। आपको बताऊं, नौकरियां फोन से नहीं लगती है, किताबों में खुद को खपाना ही पड़ता है, खपाना ही पड़ता है। आप
आप भली 50 क्लासेस देख लो ऑनलाइन, याद नहीं रहेगी। याद वही रहेगा जो आपने पढ़ा है, वापस लिखा है और मेमोराइज किया है। तो माइंड को ऐसे सेट करिए कि मुझे कीपैड वाला फोन रखना है, नोकिया का 1200-1500 रुपए का। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो उसके लिए टैबलेट ले लो। टैबलेट भी सस्ता ही आता है, फोन से तो सस्ता आता है। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं बेटा। झटके लगने बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपका वाकई में आपका कौन है। नहीं तो कभी पता नहीं चलेगा, आप गलत फहमी में रहोगे। आपको लगेगा कि मेरी कांटेक्ट लिस्ट में 1200 लोग हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। संकट आएगा तो पता चलेगा कि 4 लोग ही काम के हैं उसमें से। फिर 1196 के नंबर भले डिलीट कर दो आप। ये सेटबैक जिंदगी में आनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में वैसे भंवर आए हुए हैं ना, किसी के शारीरिक रूप से, किसी के पारिवारिक रूप से, किसी के आर्थिक रूप से, किसी के कोई धोखे के रूप में, तो मान के चलिए कि ये सही हो रहा है। एटलीस्ट आपको इस पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है कि जब भी विपरीत स्थितियां आती है तो उससे निपटना आपको खुद को ही है। और 2-3 बहुत क्लोज लोग आपके साथ खड़े होंगे, और ऐसे खड़े होंगे कि कैसी भी विपरीत स्थिति में वो आपको बाहर निकालेंगे। उस समय आपको दुनिया की पहचान होगी कि ये आदमी काम का है। 2014-15 अगर आप अच्छे व्यक्ति छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वह जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने, वह जो मुझ में मरने को था वह जिंदा कर लिया मैंने। मुझे उस पार जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने, जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने।